हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज चली हुई थी उसके अंदर एक टॉपिक हमारा पूरा हो गया था, जो था हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा था? मेटल एंड नॉन मेटल, जिसके अंदर हम आगे पढ़ ही रहे। तो हमने मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्या पढ़ा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली है सारी, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। प्लस में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है और नॉन मेटल की होती है वो भी हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब उसमें एक छोटा सा और टॉपिक रहता था जिसका था नाम रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ाया था। उसके अंदर क्या था? हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, ये पढ़ाया था ना। तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन से हाईली रिएक्टिव है, कौन से लो रिएक्टिव है। तो उसी को आपको एक बार मैं ये पढ़ा देती हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, मतलब मेटल जो होते हैं वो कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है। अब देखो, जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं, जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ये वाले सारे ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल। कौन कौन से? पोटेशियम जिसका सिंबल होता है के। दूसरा कौन सा है? सोडियम। फिर कैल्शियम। फिर मैग्नीशियम। फिर हमारा क्या रहेगा? एल्यूमिनियम, जिंक। आयरन का सिंबल क्या होता है? फी। टिन। और हमारा लेड, लेड का क्या होता है? पीबी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, स्पेस कम होने की वजह से मैंने साइड में लिख दिए हैं, वो सारे क्या हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। समझ आ गया? अब सबसे ऊपर मतलब क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ये आपको दे दे ऑप्शन, जैसे मेंशन कर दिया कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? पोटेशियम, क्योंकि वो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? उन दोनों से ऊपर लाई करता है। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन से इस साइड मैंने लिख दिए है, जितने भी लीस्ट रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किए हुए हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड। इनके सिंबल भी मैंने इनके सामने मेंशन कर दिया, वो भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है। फिर बारी आती है कि इनकी लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है। उनमें कौन कौन से होते हैं भाई? कॉपर, मरकरी जिसको हम पारा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल होता है एच जी। सिल्वर, सिल्वर का बताओ क्या होता है? वेरी गुड, ए जी। और गोल्ड का ए यू। यानी सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? हमारा गोल्ड। इसीलिए जितने भी ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो सब हम किसके बनवाते हैं? गोल्ड के। क्लियर है? यहां तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो कौन कितना रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कहाँ उसका प्लेस है। अगर अब क्वेश्चन आ जाए, 3-4 दे दें आपको, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था कि बताओ भाई इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा, तो आप इजीली बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सभी की पोजीशंस पता है कि कौन रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे लाई करता है। क्लियर है? अब एक और टॉपिक हमारा एक्वारेजिया का जो रह गया था, वो मैं आपको और बता देती हूँ कि वो क्या होता है। अब ये उसी के अंदर एक सब टॉपिक था आपका एक्वारेजिया। एक्वारेजिया के अंदर क्या होता है? ये एक मिक्सचर है किसका? एक फिक्स रेशियो है 1:3 की, जिसके अंदर जो 1 पार्ट होता है वो किसका होता है? HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। क्लियर है आपको? और जो किस फॉर्म में होता है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड कौन सी होती है भाई? जिसके अंदर पानी डिजोल्व नहीं होता, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब आ जाओ 3 पार्ट, यानी 3 हिस्से किसके होते हैं इसके अंदर? हमारे HCl के। यानी कोई क्या होता है HCl बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। एसिड बेस एंड सोल्ट में पढ़ाया था ना मैंने आपको। वेरी गुड, समझ आ गया? तो किसके होते हैं 3 हिस्से? HCl के। ये भी कौन सी फॉर्म में होता है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी ये बिल्कुल प्योर होते हैं, इनके अंदर पानी मिक्स नहीं होता। अब इसका क्या फंक्शन है? जो एक्वारेजिया होता है वो क्या होता है? हाईली कोरोसिव होता है। यानी हाईली कोरोसिव का मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है, इतना मतलब पावरफुल होता है कि अपने अंदर सभी मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है। तो इसको किस चीज में यूज किया जाता है? जो सुनार होते हैं, जब हम जाते हैं, जैसे हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, जैसे चांदी के जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीडाइज होके,
तो हम क्या कहते हैं कि हम सुनार के पास जा रहे हैं इनको धुलवाने के लिए। वो क्या करता है, वो एक्वारेजिया का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर उन ऑर्नामेंट्स को डाल के कुछ सेकंड्स के लिए वापस निकाल लेता है, ताकि जो ऊपर ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए हमें वो बिल्कुल साफ होके मिलते हैं। तो ये उसके लिए यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। क्लियर आप सबको? अब एक बात बताओ, आपने ना तो कोई डाउट लिया केमिकल प्रॉपर्टीज में से, ना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज में से। मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो, है ना वहां पे आपने कमेंट्स की। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो। और कुछ बच्चे थे वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग रहे थे, मैंने वो लिंक भी वहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, प्रॉपर आप सीरीज से क्लासेस देखिए तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? अब जो हमारे एक टॉपिक रह गया, क्या, यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वो आपको मैं करवा देती हूँ। उसके बाद क्या होता है, मेटल मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, सिर्फ एक ये पार्ट रह जाएगा। और उनकी अकरेंस की, जो मेटल और नॉन मेटल है वो कहाँ पाए जाते हैं, एक वीडियो उसकी आएगी आपकी। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये वाला चैप्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी सीरीज का 3rd चैप्टर होगा। क्लियर है? तो छोटा सा और टॉपिक है क्या हमारा, यूजेस और नो इसके मेटल के और नॉन मेटल के, वो और देख लेते हैं। चलो, ये रहेंगे हमारे यूजेस, किस बेस पे, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके, और जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है मेटल की, उनके बेस पे हमारे मेटल के यूजेस रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला यूज। पहला क्या बता रखा है इन्होंने कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो मेटल होते हैं वो हमारे वायर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब जो हमारे घरों में तारे होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है, मेटल की। जिनमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की और एल्यूमिनियम की। क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के पास लो रेजिस्टेंस होती है। यानी रेजिस्टेंस आप सबको पता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को बहने से रोकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो किसकी, कॉपर की और एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लो होती है। इसीलिए हमारे घर के अंदर जितनी भी वायर्स होती हैं वो सभी किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की और एल्यूमिनियम की। पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूज की तरफ। नेक्स्ट क्या रहेगा, आयरन और कॉपर एल्यूमिनियम मेटल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट्स के लिए। जितने भी हम खाना खाते हैं, हमारे बर्तन होते हैं घर में जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, है ना, वो किसके बने हुए होते हैं, हमारे एल्यूमिनियम के, कॉपर के और आयरन के, है ना। या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उनके अंदर जो मशीनें होती है वो भी आपने देखा होगा किसकी बनी हुई होती है, मोस्टली वो आयरन की बनी हुई होती है। क्लियर है यहाँ पे? चलो बढ़ते हैं 3rd की तरफ। जो आयरन होता है वो एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए, हेबर प्रोसेस के द्वारा। अब कैटलिस्ट क्या होता है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी नोट कर लो। जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो हेबर प्रोसेस होती है, उसके अंदर उस रिएक्शन की स्पीड को कौन इंक्रीज करता है, हमारा आयरन, जो किसको बनाने के लिए यूज होती है, अमोनिया को बनाने के लिए। ठीक है, तो आयरन इसके अंदर एक कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। क्लियर हो गया? कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारी, जिंक जो होता है वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है किसकी, आयरन की। मतलब आयरन के ऊपर एक लेयर बनाई जाती है किसकी, जिंक की। कौन से प्रोसेस से, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से, जो उसको रस्टिंग से बचाती है। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। किसका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल Fe। क्लियर है? मतलब आयरन को जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, उसके लिए एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर जिंक की एक प्लेट की जाती है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। क्लियर है? समझ आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्रोमियम निकल मेटल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। जो क्या और क्या भी बनाते हैं ये साथ में, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर ना कोई ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होती है, ना रस्ट वगैरह लगता है, कुछ नहीं लगता उस स्टील के ऊपर। वो कौन सा होता है, स्टेनलेस स्टील। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अब, लेड मेटल जो होता है वो कार की बैटरीज बनाने में भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, लेड का सिंबल हमारा क्या होता है, Pb। किस में यूज होता है, जो हमारी कार्स में, बसेस वगैरह में जो बैटरीज होती है, ठीक है, वो बनाने के लिए कौन उसमें आता है, इस्तेमाल में आता है, लेड, जिसका सिंबल क्या होता है, Pb। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। तो ये कुछ और यूजेस बचते हैं किसके, मेटल के, वो और एक बार देख लेते हैं। जिसके अंदर पहला यूज क्या है,
कि जो हमारा गोल्ड होता है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के, यानी जो ज्वेलरीज वगैरह होती है जो फीमेल वगैरह डालती है, आपने देखा होगा, वो बनाने के लिए कौन यूज होते हैं? हमारे सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होगा, कि हम उनको कितनी भी थिन शीट्स के अंदर और वायर्स के अंदर क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आ रही है, क्लियर है? जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? ज्वेलरी, क्योंकि उसके अंदर बहुत फाइन काम होता है ना। और क्या भी कर सकते हैं? स्वीट्स वगैरह डेकोरेट करने के लिए सिल्वर पेपर का यूज होता है ना। काजू कतली वगैरह देखा होगा आपने, उसके ऊपर सिल्वर कलर का जो लगा हुआ होता है ना, वो वाला होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, लिक्विड मेटल होता है कौन? मरकरी, एक्सेप्शन केस में पढ़ाया तो था, जिसका वो क्या होता है? सिंबल Hg। ये थर्मोमीटर वगैरह बनाने में क्या होता है? यूज होता है। थर्मोमीटर जिससे हम बुखार चेक करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जीरोनियम जो मेटल होता है वो बुलेट प्रूफ कार्स या अलॉय स्टील वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। अगला देखो, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर पैकेजिंग के लिए, जो हमारी मेडिसिन वगैरह होती है ना, उनकी पैकेजिंग के लिए, या फूड भी हम जो घर पे खाना बनाते हैं, बच्चों को टिफिन वगैरह में लंच बॉक्स में डाल के देते हैं, तो उसमें क्या यूज करते हैं हम? फॉइल पेपर, जो किसका बना हुआ होता है? एल्यूमिनियम का। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, इसकी लास्ट यूज क्या है? हमारा जो सोडियम होता है, टाइटेनियम होता है, जिरकोनियम होता है, ये जो मेटल होते हैं, ये एटॉमिक एनर्जी बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, या फिर स्पेस के अंदर जो हमारे साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्या करने के लिए? एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेटल की प्रॉपर्टीज जो होती है वो सारी क्या हो गई होंगी? क्लियर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल की क्या पढ़ेंगे? यूजेस। उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगी, जो स्टार्टिंग में मैंने क्या कराया था आपको, रिएक्टिविटी सीरीज वाला टॉपिक कराया था, उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको जो है वो इजीली याद हो सके। चलो पढ़ते हैं नॉन मेटल के यूजेस। ये रहेंगे हमारे यूजेस किसके? नॉन मेटल के। देखो, पहला यूज क्या है इसके अंदर? जो हाइड्रोजन होता है वो एक प्रोसेस होती है हाइड्रोजिनेशन, उसके लिए यूज किया जाता है। अब आपको भी क्वेश्चन आया होगा, मैम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस क्या होती है, बताओ। ये क्या होती है भाई? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, किसके? कार्बन के, उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? सैचुरेटेड में। इसका एग्जांपल क्या भी है जो यूज की जाती है? वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने में, किसमें के अंदर? वेजिटेबल घी के अंदर। यानी हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी के अंदर। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, जो वेजिटेबल घी होता है वो हमारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट की तरफ, हाइड्रोजन। इसमें एक और यूज है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होती है वो यूज की जाती है अमोनिया बनाने के लिए, जो किसमें भी काम आती है? फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, है ना। जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं खेतों में अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके अंदर अमोनिया होती है ना, तो कौन यूज होता है? हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है अमोनिया बनाने में। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NH3। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, लिक्विड हाइड्रोजन यूज की जाती है रॉकेट फ्यूल के तौर पे। समझ आ गया? अगला क्या है? कार्बन जो होता है, अब कार्बन नहीं, इसके अंदर कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, जो कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है सेल्स बनाने के, सेल्स के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। अब कैसी सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज होता है कौन? ग्रेफाइट, जो किसका एक एलोट्रोप है? कार्बन का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? जो नाइट्रोजन होती है फिर से वो यूज की जाती है क्या बनाने के लिए? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, साथ में क्या बनाने के लिए? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया के अंदर भी तो क्या होता है? एक प्रोडक्ट नाइट्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों यूज किए जाते हैं अमोनिया बनाने के लिए। समझ आ गया? हाइड्रोजन यूज की जाती है सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए, किसमें से? अनसैचुरेटेड में से। हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है अमोनिया बनाने के लिए। लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है रॉकेट के फ्यूल के लिए। ग्रेफाइट यूज किया जाता है ड्राई सेल्स के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। और नाइट्रोजन गैस जो होती है हमारी यूज होती है HNO3 और फर्टिलाइजर्स और क्या बनाने के लिए? अमोनिया बनाने के लिए। क्लियर है? अब 2-4 यूजेस और बचते हैं, वो और देख लेते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट क्या है? जो नाइट्रोजन होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? प्रिजर्व करने के लिए। क्या? फूड मटेरियल। आपने देखा होगा चिप्स वगैरह के जितने भी पैकेट्स होते हैं उनके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि वो फूड को खराब नहीं होने देती। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा देखो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती है उनके साथ रिएक्ट
नहीं करती। क्या नहीं करती? रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि एक इसकी प्रॉपर्टी है क्या? इनर्टनेस। किसकी इनर्टनेस? नाइट्रोजन की इनर्टनेस। क्लियर है? उसकी वजह से क्या है, बाहर के किसी भी उनके साथ रिएक्ट नहीं करती और फूड मटेरियल को प्रिजर्व रखती है। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है TNT। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म बेटा? ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ठीक है, ये यूज किया जाता है एज ए एक्सप्लोजिव, यानी बम वगैरह जो होते हैं उनके तौर पे इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसको? TNT को, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, जो किसका प्रोडक्ट होता है? नाइट्रोजन का। क्लियर है? एक नाइट्रोग्लिसरीन होता है, वो भी इसके अंदर सेम ऐसे यूज किया जाता है। लास्ट क्या है? सल्फर यूज किया जाता है कैसे? फंगीसाइड, फंगी को मारने के लिए। दूसरा, रबर बनाने की प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। एक और होता है इसका क्या? फॉर मेकिंग गन पाउडर। ठीक है, ये सारे किसके यूजेज हैं? सल्फर के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे यूजेज मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, है ना? बहुत ही इजी टॉपिक था। अब हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज शुरू में पढ़ी थी उसकी एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलो, तो ये रहेगी आपकी ट्रिक रिएक्टिविटी सीरीज की। हंसना नहीं है, इसको सीरियसली याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग, है ना? जैसे मैंने एक दो तो बताए भी हैं बीच में, कुछ एक मैं आपके जो क्वेश्चन पोल्स होते हैं उसके अंदर डाल दूंगी, आप आंसर किया करो उनका। ठीक है, देखो क्या है भाई, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसको हम मैच करते हैं इसके साथ। कटरीना यानी के, समझ आ गया? कटरीना का के यानी क्या होता है हमारा? के से बताओ, पोटेशियम, है ना? ने Na क्या होता है? सोडियम। Ca कार का Ca, समझ आ गया? कार का यानी Ca क्या होता है हमारा? कैल्शियम। मांगी Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। वेरी गुड। अल्टो का Al हमारा एल्यूमिनियम। जेन का Zn हमारा जिंक। फरारी F से क्या बनता है हमारा? Fe यानी आयरन। फिर भी Pb, ठीक है, थोड़ा सिमिलर नहीं है? क्या होता है हमारा? लेड। हाई यानी H यानी हाइड्रोजन। अब इससे ऊपर वाले हमारे सारे क्या थे? मोस्ट रिएक्टिव, यानी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है? इंक्रीज। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाद वाले हमारे क्या आएंगे? लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, ये क्या होती जाएगी यहाँ पे? डिक्रीज। अब देखो Cu क्या होता है बताओ? कॉपर। Hg मिली यानी मरकरी। ठीक है, सिल्वर Ag डायरेक्ट ही दे रखा है यहाँ पे। सिल्वर प्लेटेड Pt यानी प्लेटिनम। Od Au यानी गोल्ड। क्लियर है? ये थी हमारी ट्रिक। आई होप आपको बिल्कुल ये पसंद आई होगी। एक इजी तरीका है भाई इस सीरीज को याद करने का। तो कैसे लगा हमारा जो टॉपिक था मेटल और नॉन मेटल? बस एक छोटी सी वीडियो और आएगी इसकी और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद रहेगी हमारी क्वेश्चन वीडियो। पहले वाली वीडियो जिन्हें नहीं देखे हैं वो जाके एक बार देख लीजिए। आपके मैथ्स की और साइंस की सारी प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर रखी है इसी चैनल फोर्स एकेडमी के ऊपर। अब सीटेट की नोटिफिकेशन का वेट न करते हुए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, अगर आपको एक अच्छे स्कोर के साथ पास होना है। और आई होप आपने सभी वो हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी जैसे सर ने अपलोड की थी वो देख ली होगी कि गवर्नमेंट ही नहीं, अगर आपको प्राइवेट टीचर भी बनना है तो उसके लिए भी सीटेट क्या है? नेसेसरी है। तो अभी के अभी तैयारी शुरू कर दो एक अच्छे स्कोर के साथ, अगर आपको पास होना है। और बने रहिए हमारे फोर्स एकेडमी के साथ। यहाँ पे गारंटी दी जाती है आपको मैथ्स और साइंस के आपके 60 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, अगर आप इसी चैनल के ऊपर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहते हैं तो। कंटेंट और पेडागोजी सब आपको यहीं पे अवेलेबल मिलेगा। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, टेलीग्राम चैनल पे जाके मेंशन करें। नोट्स वगैरह अगर चाहिए हो तो वो भी मिलते हैं, फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट करें टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।